पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज दो आज दो। जब एक विधायक बनता है तो उसके 2 गाड़ी होती है, और जब विधायक 5 साल में रिटायरमेंट होता है, मतलब हार जाता है, साफ साफ भाषा में जब वो हार जाता है तब उसके पास 5 पजेरो और 20 गाड़ियाँ और 50 राइफलधारी होते हैं। कहाँ से? इसका मतलब वो गोलमाल करता है। 2008 में ज्वाइन किया हुआ मेरा साथी रिटायर हुआ तो उसको पेंशन के रूप में 950 रुपया दी जा रही है। उसके 2 बच्चियां हैं, वो शादी कैसे करेगा जिसके खेत पास नहीं है। मैं 60 साल की जिंदगी तक तो रेल को चलाऊंगा तो मैं क्या बना पाऊंगा अपनी पूरी जीवन काल में। तो ये 60 साल तक एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी भारत सरकार को दे रहा है, तो क्या भारत सरकार का अगर कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि उस कर्मचारी के लिए कुछ करे। और मैं आपको हकीकत बता दूं, मेरे पिताजी पेंशन पाते हैं, पुरानी पेंशन, तो हमारे घर की सारी बहुएं, हमारी पत्नी सहित, मम्मी क्या हाल है, पापा क्या हाल है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस दिन मुझे पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा बेटा हमको पूछेगा ही नहीं। ये स्थिति हमारी नहीं है, ये आपकी है, हम सबकी है और पूरे भारत की है। ये इसी की वजह से आने वाले भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़ेगा रेलवे को। तमाम एक्सीडेंट होंगे और बाद में क्या होगा, फेल्यूर दिखा के निपट दिया जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी जो किसी काम को करता है उसके लिए उसका पनिशमेंट निर्धारित होता है। अगर कहीं फॉल्ट आती है तो रिमूव फ्रॉम सर्विस होता है, उसको चार्जशीट वगैरह मिलती है। लेकिन प्राइवेट वेंडर, प्राइवेट ठेकेदार जो काम करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी कंपनी ब्लॉक हो जाएगी, वो पत्नी के नाम से दोबारा टेंडर डालेगा, दोबारा पास हो जाएगा। ये आज के देश की स्थिति है। 80,000 की तनख्वाह पाने वाले को अगर 1200 पेंशन मिलती है तो सोचिए 30,000 की तनख्वाह पाने वाले को नो पेंशन ही मिलेगी। जाड़े के 2-3 महीनों में कम से कम हमारा 300 कर्मचारी रेल की पटरी, ट्रेन के चक्के के नीचे आकर के करता है। लेकिन ये सरकारें निकम्मी, ये चांद पर जा सकती हैं लेकिन हमारे कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती हैं। समझ लीजिए शर्म की बात है। मैं सभी सरकारों को कहना चाहूँगा, कोई वर्तमान सरकार हो चाहे जो पीछे की सरकारें रही हैं, ये सब के लिए शर्म की बात है। कहाँ से आए हैं? ये दोस्त हम लोग रेलवे से हैं और सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि गोदी मीडिया इतने बड़े कार्यक्रम को कवरेज देने के लिए जब दिल्ली में नहीं आया तो यहाँ क्या आएगा। आप लोग देश का आज स्तंभ हैं और आप देश को वास्तविकता दिखा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं? राम राज्य आ गया है तो आप लोग यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट? दोस्त राम राज्य आ गया है, आपकी बात बिल्कुल सही है। राम राज्य आ गया है, पूरे देश में भगवा लहरा रहा है और यही भगवा वाले देखो आज यहाँ क्यों आए हुए हैं, पेंशन मांगने आए हुए हैं, अपना दर्द बयान करने आए हुए हैं। पूरी दुनिया आपको पेंशन का दर्द बताएगी, मैं अपना दर्द बताता हूँ, अपने कर्मचारियों का दर्द बताता हूँ और चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक हमारा दर्द पहुँचाइए। जी बोलिए। हमारा दर्द ये है कि हम रेलवे के 4th क्लास कर्मचारी हैं और हमारी संख्या रेलवे में 3.5 से 4 लाख है। और बहुत ही दुख के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि हर साल कम से कम 500 हमारा कर्मचारी कम होता जाता है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं पता है कि रेलवे का एक ऐसा तबका है जो देश के लिए शहादत देता है, जो देश के लिए शहीद होता है। यार रेल और ये ट्रेनें जो सुगम यातायात, आप लोग कहीं से आए होंगे दूर से इसको कवरेज करने के लिए, आप यहाँ आए हैं तो यकीन मानिए ये हमारे सीने पर रेल चल रही है। जाड़े के 2-3 महीनों में कम से कम हमारा 300 कर्मचारी रेल की पटरी, ट्रेन के चक्के के नीचे आकर के करता है। लेकिन ये सरकारें निकम्मी, ये चांद पर जा सकती हैं लेकिन हमारे कर्मचारी को सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती हैं। समझ लीजिए शर्म की बात है। मैं सभी सरकारों को कहना चाहूँगा, कोई वर्तमान सरकार हो चाहे जो पीछे की सरकारें रही हैं, ये सब के लिए शर्म की बात है। हर साल 300 से 400 कर्मचारी शहीद होता है लेकिन देश के किसी भी कोने में किसी भी आदमी को नहीं पता है कि एक वर्ग ऐसा है जो शहादत देता है। देखिए पुरानी सरकार जो थी पुरानी पेंशन देती थी, नई सरकार आई उसने नई पेंशन कर दी। नई पेंशन नहीं है वो नो पेंशन स्कीम है। नो पेंशन स्कीम का मतलब ये है, देखिए हम 4th क्लास कर्मचारी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार 35 हज़ार की तनख्वाह वाले हैं।
आज 70-80 हज़ार रुपये में जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसको 1200, 1400, 1500 रुपये, आप मीडिया वाले हो, आपने बहुत अच्छे वीडियोज प्रस्तुत किए हुए हैं देश दुनिया के सामने। अगर उनको 1200, 1400, 1500 रुपये मिल रहा है तो अगर हम 25,000, 30,000 तनख्वाह वेतन याफ्ता कर्मचारी हैं तो क्या हमें पेंशन मिलेगी? नो पेंशन। इसीलिए कहते हैं कि ये नो पेंशन है। 80,000 की तनख्वाह पाने वाले को अगर 1200 पेंशन मिलती है तो सोचिए 30,000 की तनख्वाह पाने वाले को नो पेंशन ही मिलेगी। तो सरकार तो यही चाहती है ना कि जो काम करेगा उसी को मिलना चाहिए। आपके जगह दूसरा आएगा तो उसको सैलरी मिलेगी, तो आपको पेंशन क्यों? ठीक है, सरकार ये चाहती है। ये जो आज देश की दुर्दशा है, इस दुर्दशा का जिम्मेदारी यही तंत्र है। ये जो रेल को, ये जो तमाम सरकारी फैक्ट्रियों को प्राइवेट करता जा रहा है, इसी की वजह से आने वाले भविष्य में खामियाजा भुगतना पड़ेगा रेलवे को। तमाम एक्सीडेंट होंगे और बाद में क्या होगा, फेल्यूर दिखा के निपट दिया जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी जो किसी काम को करता है उसके लिए उसका पनिशमेंट निर्धारित होता है। अगर कहीं फॉल्ट आती है तो रिमूव फ्रॉम सर्विस होता है, उसको चार्जशीट वगैरह मिलती है। लेकिन प्राइवेट वेंडर, प्राइवेट ठेकेदार जो काम करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की पेनल्टी नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी कंपनी ब्लॉक हो जाएगी, वो पत्नी के नाम से दोबारा टेंडर डालेगा, दोबारा पास हो जाएगा। ये आज के देश की स्थिति है। पुरानी पेंशन की बात जो आप कह रहे हो कि नई पेंशन दे रही है, पुरानी पेंशन नहीं दे रही है, मैं कहता हूँ एक विधायक, एक सांसद जो 1 महीना 2 महीने का कार्यकाल करता है, एक दिन 10 दिन कार्यकाल करता है, उसको पुरानी पेंशन मिलती है, तमाम सुविधाएं मिलते हैं। आप मीडिया बंधु हो, मैं कहता हूं कि एनालिसिस जो आज देश की पटल पर आ रहा है आप उसको प्रस्तुत कीजिए, लोगों को दिखाइए कि वास्तव में एनपीएस और ओपीएस और मलाई कौन खाता है। ये लोग कहते हैं सरकारी कर्मचारी मलाई खाते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी वास्तव में मलाई खा रहा होता तो कोरोना काल में अगर देश को किसी ने संभाला तो वो सरकारी कर्मचारी ही था। ये जो पुलिस बंधु आज यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, यही कोरोना काल में लगे हुए थे। जो डॉक्टर आज आपके बीच में पेंशन मांगने के लिए आए हैं, जाने कितने हजारों डॉक्टरों ने, नर्सों ने अपनी जान दी है कोरोना काल में, तब जाके देश संभला था। रेल वाले रेल चला रहे थे, सभी अपने घरों में बैठे हुए थे, चाहे ये आम जनता हो चाहे नेता हो, सब अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे। लेकिन यही सरकारी तंत्र है जो देश को चला रहा था। तो अगर देश से सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए देश खत्म हो जाएगा, और देश नहीं मिटने देंगे। अगला बंदा कहता है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, तो एक चीज जान लीजिए, ये सरकारी तबका है, इसने भी ठान ली है मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, देश को नहीं बिकने दूंगा। एनपीएस निजीकरण, एनपीएस निजीकरण। नीतीश कुमार जी, और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अभी जो घटना हुई थी बालासोर में और इसके पहले जो सरकार रहती थी वो अपने जिम्मेवारी से रेल मंत्री पद से इस्तीफा देते थे, लेकिन बालासोर घटना आज तक तो नहीं हुआ है। ये सरकार निकम्मी है तब तो इसे हो रहा है। ये सरकार में इतना तानाशाही है कि फॉर्मेलिटी अदा करती है कि ये हम सरकार चला रहे हैं। ये बताइए कि क्या गलती थी, वो जो मजदूर तबके के लोग, उसकी क्या गलती थी? और कभी भी घटना हुआ है इसके पहले वाली सरकार में, वो अपने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये सरकार में ऐसा नहीं है। बाकी मेरे भाई अजय सरोज जी कुछ कहेंगे। नाम बताइए, कहाँ से आए? अजय कुमार सरोज, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन पूर्वोत्तर रेलवे जोनल अध्यक्ष। मैं लखनऊ से ही हूँ। और जो आज ये भीड़ कारवां देख रहे हैं, एनएमओपीएस अटेवा माननीय विजय कुमार बंधु जी के वाहन पर सभी इकट्ठा हुए हैं, अपने बुढ़ापे के लाठी के लिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं रोड पर। ये सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम लोग का दर्द नहीं सुन रही हैं। जो अपने बुढ़ापे के लिए अपना 4 पेंशन 3 पेंशन ले रहे हैं, और हम लोग 1 पेंशन देने में कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अरे अपना भी तो पेंशन छोड़ दीजिए, अपना भी पेंशन ले रहे हो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार को चाहते हैं, निवेदन है कि हम लोग का भी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन लागू कर दिया जाए। मेरा नाम विपुल पांडे है, मैं सीतापुर से हूँ। मैं ट्रैक मेंटेनर 4th क्लास का कर्मचारी हूँ। 4.5 लाख ट्रैक मेंटेनर भारतीय रेलवे में इसमें कार्यरत हैं, जिसमें हर साल 500 ट्रैकमैन शहीद हो जा रहे हैं, जिसमें ना कोई प्रिंट मीडिया ना कोई मीडिया दिखाती है। 500 ट्रैकमैन हर साल शहीद हो रहे हैं, जबकि इंडियन आर्मी के जवान 100-150 शहीद हो रहे हैं, और वो भी नहीं होते हैं। उनको सबको पेंशन दी जा रही है। हमें उनका कोई विरोध नहीं, लेकिन हम लोग भी पेंशन के पूरे हकदार हैं। 500 ट्रैकमैन मर रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं दी जा रही हैं भारतीय सरकार द्वारा, ना कुछ दिया जा रहा है। यदि आप उनको 30,000 की सैलरी दे रहे हैं तो आने वाले समय में 30,000 की सैलरी पे अभी हाल फिलहाल में
2008 में ज्वाइन किया हुआ मेरा साथी रिटायर हुआ तो उसको पेंशन के रूप में 950 रुपया दी जा रही है। उसके 2 बच्चियां हैं, वो शादी कैसे करेगा जिसके खेत पास नहीं है। मैं 60 साल की जिंदगी तक तो रेल को चलाऊंगा तो मैं क्या बना पाऊंगा अपनी पूरी जीवन काल में। तो ये 60 साल तक एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी भारत सरकार को दे रहा है, तो क्या भारत सरकार का अगर कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि उस कर्मचारी के लिए कुछ करे। तो इसीलिए हम लोग इसका सर्वथा निंदनीय वाली बात है और ये भर्त्सना करते हैं कि एनपीएस गो बैक और ओपीएस को आना चाहिए। ओपीएस ओपीएस एनपीएस एनपीएस। सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं कम हो रही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा बताया गया है कि ये पुरानी पेंशन बहाल की गई तो कर्मचारियों के हाथ में पैसा होगा और भारत का 75% जीडीपी कर्मचारियों के द्वारा खर्च किए गए रुपयों पे चलता है। यदि हम पैसा पाते हैं तो मैं अपने जेब में या फिर अपने अकाउंट में नहीं रखता हूँ, वो कम से कम 10 ठेले पे जाऊंगा, 15 दुकानों पे जाऊंगा, वो पैसा सर्व करूंगा, वो पैसा उनसे मार्केट में जाएगा जिससे जीडीपी बढ़ेगी। आज के समय 75% जीडीपी हम सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है और इसको रघुराम राजन जी द्वारा अभी पूर्व जो गवर्नर थे उनके द्वारा बताया गया है कि यह सरकारी पेंशन बहाल की गई तो जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2032-40 में देख रहे हैं वो 2027 तक हो जाएगी। धन्यवाद। हाँ सुनील शुक्ला जी, आप बताइए क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग, हम सबकी मांग और पूरे देश की एक ही मांग है, केवल पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन का कारण ये है कि एनपीएस का मतलब है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में कुछ है नहीं। जो लोग 30 साल 40 साल 50 साल सेवा करके सर्विस करके जा रहे हैं, 30 साल सर्विस करके जाता है आदमी घर पे और जब बुढ़ापे घर पहुंचता है तो उसके पास होता है 1500 रुपये। रोगों बीमारियों की जड़ होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बेटियों की शादी होती है, हर समस्या का मतलब जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे 50 एज के बाद आती है और उसी की लड़ाई, उसी के हक की लड़ाई के लिए आज पूरा देश पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। की मजबूरी क्या है भाई, हम नौकरी करते हैं, हमारा 2 भाई घर पे है, हमारे पिताजी घर पे है और हम अपने 30,000 की सैलरी में अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं और जब घर पहुंचेंगे और 1500 रुपये हमारी पेंशन होगी तो स्थिति हमारी क्या होगी। मतलब यो सरकार में एक दिन कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा या एक दिन कोई नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा तो सारी पेंशन लेगा, मतलब उसके लिए अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी। क्यों? क्योंकि वो आप देखे होंगे जब एक विधायक बनता है तो उसके 2 गाड़ी होती है और जब विधायक 5 साल में रिटायरमेंट होता है, मतलब हार जाता है, साफ भाषा में जब वो हार जाता है तब उसके पास 5 पजेरो और 20 गाड़ियाँ और 50 राइफलधारी होते हैं। कहाँ से? इसका मतलब वो गोलमाल करता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं है, उसके लिए सरकार की कोई नीतियाँ नहीं है। हमने ऐसे नेताओं को देखा है कि जिनके बीवी बच्चे सड़क पर थे और आज उन नेताओं के दर्शन नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि टोकन लगता है, यहाँ से वहाँ तक फलानी चिट जाएगी तब आपका दर्शन हो पाएगा। नेता कैसे बन गए? और हम जब इतने बड़े थे तब से पढ़ते मर गए और आज हमारी ये स्थिति है कि जब बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करता है और नौकरी करके फिर वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत झोंक देता है सरकार चलाने में और उसके बाद क्या होता है? सेवानिवृत्त को क्या मिला? 1500 रुपया। उस 1500 रुपये में आज तो चाय मिल जा रही है, उस समय चाय भी हम लोगों को नहीं मिलेगी। और मैं आपको हकीकत बता दूं, मेरे पिताजी पेंशन पाते हैं, पुरानी पेंशन, तो हमारे घर की सारी बहुएं, हमारी पत्नी सहित, मम्मी क्या हाल है, पापा क्या हाल है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस दिन मुझे पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा बेटा हमको पूछेगा ही नहीं। ये स्थिति हमारी नहीं है, ये आपकी है, हम सबकी है और पूरे भारत की है। ये बात आप ध्यान रखिए कि हमें पुरानी पेंशन हर हाल में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपना खून पसीना, मेन जवानी आपको दी है, मेन जवानी। 18 साल के ऊपर लड़का जवान हुआ, नौकरी लग गई, पूरी 60 साल तक सर्विस आपको दे दिया। अब तो हमारे पास न हड्डी है, न खून है, न पानी है, न मांस है। फिर जब हम घर पहुँचेंगे तो हम न चल पाएंगे, न फिर पाएंगे, न उठ पाएंगे और जेब में क्या होगा? 1500 रुपये। उस 1500 रुपये से हमारे घुटने काम नहीं कर रहे होंगे तो हमारा बच्चा क्या कहेगा? तुम जाओ जाके मरो, जाके हमसे क्या लेना देना। ये बात आज नहीं, ये जो जितने लोग यहाँ आए हैं ये वर्तमान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं कि आज तो हम जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा? बहुत अंधकार में होगा। फिर स्थिति देश की बहुत बिगड़ेगी। इसलिए आप इस बात को जन जन तक पहुँचाइए कि अगर आपके गाँव का 5 बेटा अगर सरकारी नौकरी करता है तो आप पूरा गांव संगठित हो,
और पूरे गांव में एक साथ इकट्ठे हो सब लोग और कहें कि हमारे बच्चों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। देखते रहिए नीलकमल टीवी और अंबेडकर नामा की पेशकश। धन्यवाद। पेंशन बहाल करेगा, अच्छा पेंशन क्यों मांग रहे हैं? सुनिएगा, पेंशन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि लालू लेते, माया लेती, अखिलेश भी लेते, सोनिया लेती, निर्मला ताई, लोहानी लेते, ईरानी लेती, और मजे की बात क्या है, पलटू चाचा, योगी लेते, मोदी लेते, हमें चाहिए, हमें भी दे दो, क्योंकि अगर पेंशन नहीं दोगे तो पेंशन लेने आए हैं, पेंशन लेने आए हैं, अगर ना दिया पेंशन तो, अगर ना दिया पेंशन तो, अगर ना दिया पेंशन तो, किसको किसको चाहिए पेंशन? सभी को, राजस्थान वालों को, एमपी वालों को, यूपी वालों को, बदायूं मांगे, बांदा मांगे, बहराइच वालों को, बाराबंकी, लखनऊ वालों को, राजस्थान को, हिमाचल मांगे, मिल गई यार, मिल गई है हिमाचल वालों को। तो ध्यान से रखिए जरा, ध्यान नहीं रखोगे तो पेंशन छूट जाएगी। पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज दो, आज दो, OPS, 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 OPS। बोलो यार। अरे पेंशन हका लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। पेंशन हका लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। अब तो आगे चलना चाहिए, उन कमों को भी अब तो आगे चलना चाहिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।